नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी भी जिंदा है और मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 4, जिसका नाम है दो चर वाली रेखिक समीकरण। तो देखते हैं दोस्तों, दो चर वाली रेखिक समीकरण होती क्या है और उसके बाद जो अपने प्रश्नावली है 4.1 उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो दोस्तों, पहले अपन जानेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या है और उसके बाद आगे प्रश्नावली हल करेंगे। देखो, पहले अपन बात करें समीकरण की। पहले किसकी करते हैं? बात करते हैं अपन समीकरण की। समीकरण क्या होता है ये लो जी। पहले दोस्तों हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके। बहुपद जैसे मेरे को x प्लस वाई दे दिया और जैसे मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 दे दिया। तो ये मेरा क्या है? एक बहुपद है जिसमें कोई भी चर होगा और उसकी घात क्या होगी? पूर्णांक होगी। ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके, ठीक है। पर अब देखो, अब जैसे इसमें घात अधिकतम 2 है तो ये 2 घात वाला बहुपद है। अब देखो, जैसे इस पर अधिकतम घात ये ले लिया मैंने x प्लस 4, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो एक घात वाले पद को ही मैं, एक घात वाले जो बहुपद होंगे उनको क्या बोलता हूँ? रेखिक बहुपद बोलता हूँ। और रेखिक बहुपद किसको बोलता हूँ? जिसमें एक घात होती है। पर ये मेरी समीकरण है, तो एक घात वाला जो समीकरण होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा? उसी को मैं समीकरण बोल दूंगा। अब देखो, बहुपद और समीकरण में मैं अंतर पहले भी बता चुका आपको कि बहुपद में तो ये बराबर का निशान नहीं दिया हुआ होता और समीकरण में ये बराबर का निशान दिया हुआ होगा। बराबर में 0 देगा या x प्लस 5x माइनस का 4 बराबर 0, ऐसा कुछ होगा। अगर यहाँ 0 नहीं है तो बराबर में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर मान लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 4। ये भी क्या है? मेरा समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या दे दिया मेरे को? बराबर का निशान दे दिया। पर दोस्तों, अपन को तो रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरण देखने। देखो, सबसे पहले तो क्या देखने हैं अपन को? अब मैं समीकरण तो मैं जान गया क्या होगी, जिसमें ये बराबर का निशान होगा वो मेरी समीकरण हो जाएगी। अब देखो, रेखिक क्या होगा? रेखिक जिस मतलब चरों पर अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। अधिकतम घात क्या होगी? अधिकतम घात 1 होगी। वही क्या होगा मेरा? रेखिक अधिकतम। यहां लिख देता हूं, अधिकतम घात क्या होगी मेरी? 1 होगी। उसी को मैं क्या बोलूंगा? रेखिक समीकरण बोलूंगा। और देखो, इसमें दे रहा है 2 चर, यानी उसमें उस समीकरण में कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर मेरे को दे दे 5 और x प्लस जेड बराबर दे दे 7। तो इसमें भी 2 समीकरण है, सॉरी 2 चर है x और y, और इसमें भी 2 चर है x और y। और इन पर अधिकतम घात कितने? इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे जिन पर एक ही अधिकतम घात होगी और चर क्या होंगे? 2 होंगे, तो वही क्या होगी? मेरी दो चर वाली रेखिक समीकरण। देखो दोस्तों, अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। देखो, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 में क्या दिया है और उससे अपन को क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत क्या है? कलम की कीमत की दोगुनी है। मतलब कलम की कीमत का दोगुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? नोटबुक की कीमत के बराबर आएगा। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रेखिक समीकरण बनाइए। इसको निरूपित करने के लिए कितने चर वाला समीकरण बनाना है? 2 चर वाला। और नीचे संकेत भी दिया है दोस्तों। अगर संकेत नहीं भी दिया हो तो भी अपन कर सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, अब ये बोला है यहां इस संकेत से करें कि माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितनी माननी है? नोटबुक की कीमत तो माननी है मेरे को x। और ये क्या है? कलम की कीमत कितनी माननी है? कलम की कीमत ये मैं मान लू मैं y। ये है मेरी नोटबुक की कीमत और ये है मेरी कलम की कीमत। अब क्या बोल रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब कलम की कीमत की 2 गुनी करेंगे तो क्या आएगा? कलम, यहां लिख दो, कलम की कीमत का 2 गुना
कितना हो जाएगा, 2 गुना वही होगा भाई, इसको किससे गुणा कर दें, 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दें y को, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी कलम की कीमत की 2 गुना हो गई। और वो किसके बराबर है, कलम की कीमत की, जो कलम की कीमत को 2 गुना करेंगे वो नोटबुक की कीमत के बराबर होगी। मतलब ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा मेरा y। देखो ये नोटबुक की कीमत है और कलम की कीमत का 2 गुना किया तब ये दोनों बराबर आई। अब देखो ये द्विचर हो गए, द्विचर वाले रैखिक समीकरण हो गया। देखो इसको समीकरण के रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस का 2y बराबर 0। ये क्या हो गया मेरा एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखो 2 चर आ रहे हैं, एक x है एक y है, और इन पर अधिकतम घात भी कितनी है, एक है। और देखो यहाँ बराबर का निशान भी आ रहा है, तो ये समीकरण भी है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया मेरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो देखो दोस्तों अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो इसको क्या रखना है मेरे को, ax प्लस का by प्लस सी बराबर क्या है 0। ये मेरा किसका रूप है, ये समीकरण का रूप है, और इसी से मेरे को इन सब की तुलना करनी है। और प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान और c के मान ज्ञात कीजिए, मतलब a b और c के मान ज्ञात करने हैं। इसी समीकरण से तुलना करनी है और a b c के मान ज्ञात करनी है। जैसे कि मेरे को पहला प्रश्न दिया है 2x प्लस का 3y बराबर क्या है 9.35 की, ये बार है इस पर। देखो अब ये क्या है, ये इस रूप में तो नहीं है, अभी इस रूप में नहीं है ये, क्योंकि बराबर के निशान के इधर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसमें भी मैं बराबर के निशान के दूसरी तरफ क्या ले आता हूँ 0। इसको कैसे लाऊंगा, 2x प्लस का 3y, और ये प्लस की संख्या जब बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी 9.35 और 5 पर क्या है मेरा बार बराबर में क्या होगा 0 होगा। अब देखो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ देखो एक यहाँ x तो है ही, तो x तो इसमें भी है, और a की जगह क्या रखा है, a की जगह 2 मान दिख रहा है, तो a का मान क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो b, यहाँ y तो है और यहाँ पर भी क्या है y तो है, पर यहाँ b था, पर यहाँ पर क्या है 3 है, तो b का मान कितना हो गया मेरा, b का मान 3 हो गया। अब देखो c, अब इस वाले समीकरण में तो c है, अब यहाँ क्या है, यहाँ c तो है नहीं, यहाँ है माइनस का 9, यहाँ c ये जो दे रखा है वो c का मान ही है, माइनस का 9.35 और 5 पर क्या लगा है मेरा बार लगा है। देखो दोस्तों पहले इसी रूप में लाना है अपन को समीकरण को, और उसके बाद उसकी तुलना करनी है। अब जैसे कि प्रश्न नंबर 2 दिया है मेरे को, प्रश्न नंबर 2 दिया है x माइनस का y बट्टे 5 और माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकता हूं भाई मैं, एक तो अभी इस कंडीशन में अगर मैं इसकी तुलना करूं तो क्या होगा मेरा, x के गुणा में, देखो x तो है ही और x के गुणा में कुछ ही नहीं है, तो 1 ले सकते हैं, यानी a का मान तो कितना है मेरा, a का मान 1 है। और देखो b का मान, देखो b अगर मैं यहां से ये ऐसे है माइनस का y बट्टे 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, माइनस का 1/5 गुणा y, तो ये किसका मान हो जाएगा मेरा, ये मान हो जाएगा b का, क्योंकि देख y के गुणा में कौन है मेरा, y के गुणा में b है, तो ये किसका मान हो गया माइनस का 1/5 b का मान हो गया। अब देखो c का मान क्या निकालना है, c की जगह क्या है रखा हुआ है माइनस का 10, तो c का मान क्या हो गया दोस्तों मेरा माइनस का 10 हो गया। तो अब क्या करना है, ये इस प्रकार ये दूसरा सवाल हल हो गया। अब देखो तीसरा सवाल है, उसको लिखते हैं और उसको हल करते हैं, यानी यह है माइनस का 2x और प्लस का 3y बराबर क्या है मेरा 6 है। देखो इसको अपन है ना ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इस 5 को इससे गुणा कर लें और ये 5x हो जाएगा माइनस y और माइनस का 50 बराबर 0, क्योंकि ये 0 में चले जाएगा। फिर a और b और c के मान अलग अलग आएंगे। अपन ने इस प्रकार किया है, इस प्रकार दिया है, तो अपन ने इसको ऐसे हल कर लिया। अब देखो यहाँ अब ये बराबर में 6 आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करना है मेरे को, बराबर में 0 लाना है, और बराबर में 0 लाने के लिए जो रखा हुआ है उसको दूसरी तरफ भेज दो। ये माइनस का 2x प्लस का 3y, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो गया। अब देखो ये वाला ये समीकरण इस रूप में होना चाहिए था, बराबर में 0 होना चाहिए था, और बराबर में क्या हो गया मेरा 0 हो गया। अब देखो x की जगह तो x आ रहा है, पर यहाँ पर a आना चाहिए था, और a की जगह क्या दे दिया मेरे को, ये देखो a की जगह माइनस का 2 दे दिया, यानी a का मान कितना हो गया यहाँ पर मेरा माइनस का 2। अब देखो a का मान कितना हो गया माइनस का 2। अब देखो b, ये लो जी b,
b का मान ज्ञात करना है। अब देखो b किसके गुणा में है, y के गुणा में b होता है, और यहाँ पर देखो y के गुणा में कौन है, y के गुणा में 3 है, तो b का मान क्या हो गया मेरा, यहाँ पर b का मान 3 हो गया। अब देखो c का मान देखना है। अब c की जगह यहाँ तो c लिखा हुआ है, प्लस में c होना चाहिए था, पर यहाँ माइनस में 6 आ गया, तो यानी c का मान कितना है मेरा, माइनस का 6 हो गया। सिंपल। इस प्रकार दोस्तों ये अपने 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, और चौथा प्रश्न देखने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। इसको मैंने मिटा लिया, ये लो जी। अब करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि x बराबर क्या है मेरा, 3y है, और मेरे को पता है कि बराबर में तो क्या आना चाहिए, इस समीकरण के हिसाब से लिखूंगा, और बराबर में क्या होना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस का 3y, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। भाई ये इसको इधर भेज दो, या इसको इधर भी लाओगे तो भी 0 हो जाएगा, पर दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो आप, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y, और ये माइनस का x और प्लस का 3y बराबर 0, ये भी सही है आपका, ये भी सही होगा इसमें, पर इसमें a और b का मान अलग अलग आएगा। और इसमें जैसे अगर मैं इसमें a b और c के मान निकालूं, देखो एक किसके गुणा में, x के गुणा में, तो x के गुणा में यहाँ कुछ नहीं है, तो a का मान क्या हो गया, कुछ नहीं दिखे तो a का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 तो हमेशा सबके गुणा में और भाग में रहता ही है। अब देखो b की जगह ये क्या, b क्या है इधर, y का गुणांक है, और इधर क्या है, y का गुणा क्या हो रहा है, माइनस का 3, यानी b का क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब देखो c का पद तो मेरे को दिख रहा नहीं है, तो कुछ दिख रहा ही नहीं हो ना, पद ही नहीं हो, अचर संख्या नहीं हो, तो यहाँ 0 हो जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस का 3y और प्लस का 0 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो c का मान यहाँ से क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो इसका मान क्या हो जाता मेरा, a का मान तो मेरा माइनस का 1 हो जाता, और b का मान क्या हो जाता मेरा, 3 हो जाता, और c का मान तो वही रहता। अब देखो पर अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से, दोनों से तरीके से, कोई से भी तरीके से कर सकते हो। कहीं नहीं लिखा कि पहले तरीके से करोगे दूसरे से नहीं करोगे, ठीक है। तो अपन को रटना नहीं है दोस्तों भाई, ऐसा तो मैं तो डायरेक्ट ये भी बता सकता था भाई, ये बताने की जरूरत नहीं थी मेरे को, पर मैं बता दिया कि इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 5 है, देखो ये क्या है मेरा, 2x बराबर क्या है मेरा, माइनस का 5y, वही बराबर में मेरे को 0 लाना है, यानी 2x, और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस का 5y हो गया, और बराबर में क्या है मेरा, 0। अब देखो a की जगह तो क्या लिखा है मेरा, 2 लिखा हुआ है, क्या a क्या था मेरा, x का गुणा था, और यहाँ पर x का कितना गुणा है, 2 है, x से गुणा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो a का मान 2 हो गया। और b क्या था मेरा, y के गुणा में लिखा हुआ था, यहाँ पर b मतलब y के गुणा में कितना है, 5 है। c क्या था मेरा, अचर पद था, अचर पद है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 5 के बाद हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये है मेरे को 3x प्लस का 2 और बराबर क्या है मेरा, 0। अब देखो इसमें a क्या है, a तो सीधा ही दिख रहा है भाई, x के गुणा में a क्या होता है, x का गुणा होता है, वो होता है, तो a x के गुणा में 3 है, तो a हो गया। अब b क्या होगा और c क्या होगा, इसमें ये है। अब कई लोग है ना इसको b का मान लेंगे, पर b तो मेरा क्या होता है, x का गुणांक, सॉरी y का गुणांक होता है। अब y का पद तो है ही नहीं, तो y का पद नहीं है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस 0 गुणा y और प्लस का 2 बराबर 0, यानी y किससे गुणा हो गया, 0 से गुणा हो गया, इसलिए ये पद ही पूरा 0 हो गया। यानी y के गुणा में कौन है, 0 है, और c का मान क्या है, c का मान तो यहाँ पर 2 दे रखा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अब देखो 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या है, x का गुणांक तो है ही नहीं, यानी a का मान निकाले अपन, a तो क्या था, x के गुणा में था, वो है a क्या है, देखो ये रहा, x के गुणा में a है, तो यहाँ x का गुणा है ही नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और b क्या है मेरा, y का गुणांक, और y के गुणा में यहाँ पर 1 है, कुछ भी गुणा दिख रहा नहीं है, तो 1 लेना है। और c क्या है मेरा, यहाँ पर माइनस का 2 दे दिया। देखो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 8 है, 8 और अंतिम प्रश्न करते हैं अपन। 8 अंतिम प्रश्न क्या है, 5 बराबर 2x। देखो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वही जो पहले बताया था, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। 2x माइनस का 5 बराबर 0 भी लिख सकते हो, और 5 माइनस 2x बराबर 0, ये दोनों तरीके सही है, दोनों से आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ देखो a का मान क्या होगा, a का मान तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और b का मान देखो, b क्या था मेरा, y के गुणा में, बोले y तो दिख रहा ही नहीं है, तो दिख रहा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख दो, दिख रहा ही नहीं है, y नहीं दिख रहा तो 0 ही आएगा।
अब देखो सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पर माइनस का 5 है भाई, ये दिख रहा है तो ये माइनस का 5। अगर मेरे को इससे लिखना होता है ए बी सी का मान, तो देखो ए का मान तो क्या हो जाता, माइनस का 2 हो जाता, बी का पद तो सॉरी वाई का पद ही नहीं है तो वाई बी का मान तो 0 हो जाता, और सी का मान क्या हो जाता, सी का मान 5 हो जाता। अब देखो इसमें देखो बस यहाँ पर है ना, यहाँ पर सी का मान -5 है और ए का मान +2 है, और यहाँ पर ए का मान -2 और सी का मान +5 है। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी ये प्रश्नावली हल हो गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मुझे पढ़ाने में एनर्जी मिलेगी दोस्तों, और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।